नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आज वृंदावन में ई रिक्शा पर रूट की वैधता समाप्त हो गई। ई रिक्शा व वाहनों को नियंत्रित करने के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को तत्काल हटाया जाए। ई रिक्शा सेवा समिति की मांग है कि पुलिस अधीक्षक याद 1 माह के अंदर कथित सिक्योरिटी गार्ड्स को यातायात प्रबंधों से न हटाया गया तो टेम्पो टैक्सी सेवा समिति इसके खिलाफ वृंदावन में धरना प्रदर्शन करेगी। जिला प्रशासन से ये मांग की गई है कि कथित एक समिति द्वारा गरीब रिक्शा चालकों से निर्माता कंपनी द्वारा निर्धारित मूल्य से 30,000 रुपए अधिक लेकर एवं रूट के QR कोड बांटने के नाम पर वसूले गए लगभग 6 महीने में 500 रुपए प्रतिमाह अनाधिकृत रूप से ले ली गए हैं। QR कोड के नाम पर ली गई रकम कथित समिति से तत्काल वापस कराई जाए। ये रकम कई लाखों में है जो गरीब रिक्शा चालकों से भ्रष्टाचार मुक्त भारत के विपरीत प्रशासन के संज्ञान में वसूली की गई है। टेम्पो टैक्सी सेवा समिति ने आज दावा करते हुए कहा कि संभागीय परिवहन प्राधिकरण ये तय करे कि प्रदूषण मुक्त कोई भी ई रिक्शा पर उसके चालान पर एक रूपता रखी जाए, वह चाहे ई रिक्शा हो या गोल्फ कार्ट, किसी प्रकार की गैर कानूनी कमाई का जरिया न बनाया जाए। किसी उद्योगपति व उसके संचालित वाहनों के द्वारा गरीब ई रिक्शा वालों का हित लाभ नष्ट न किया जाए। ई रिक्शा व गोल्फ कार्ट दोनों ही प्रदूषण मुक्त हैं। यातायात प्रत्यबलन इन्फोर्समेंट नगर निगम ट्रैफिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करें। भगवान कृष्ण के सुदामा मैत्री संबंधों की इस नगरी में समानता रखी जाए। देश के करोड़ों गरीब लोग प्रतिदिन दर्शन के लिए वृंदावन आते हैं। विकास के नाम पर उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया जाए। भारत उत्तर प्रदेश की सरकार वैसे ही विकास के लिए अरबों खरबों रुपए वृंदावन के लिए देती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को टेम्पो टैक्सी सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष रामगोपाल पुरी जी के साथ मथुरा के अध्यक्ष रणवीर सिंह धनगर, एडवोकेट अमित कुमार, मुनीश तिवारी, प्रिंस कौशिक, जगमोहन जवाहर सिंह, सोनू शर्मा, देवेंद्र शर्मा, हेमंत दीक्षित, महेश, मनोज कौशिक, मनमोहन शर्मा, विष्णु महत्व, अभिषेक उपाध्याय आज पदाधिकारी मौजूद रहे। रिपोर्टर राजू ठाकुर के साथ टिकंद्र पाल बघेल। मैं पिछले जब मैं बराबर आता रहता हूँ 2-3 महीने पहले मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि यहाँ ई रिक्शा का रूट बना दिया गया और 500 रुपया वसूली की जा रही है। और वही 1-2-3 जो डीलर हैं उन्होंने अपनी एक संस्था बना ली और उस संस्था ने अपनी गाड़ियाँ जो मैन्युफैक्चरर का रेट है वो फिक्स होता है सबका, चाहे कार हो, रिक्शा हो और चाहे वो अन्य ई वाहन, उनका फिक्स होता है। 30 हज़ार रुपया ज़्यादा लेके और एक QR कोड के नाम से रूट नंबर बना दिए गए। मैंने उसका प्रतिरोध किया। मैंने ARTO से मुलाकात की, मैंने SSP से मुलाकात की। हमने कहा QR कोड मोटर व्हीकल एक्ट में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, यदि है तो हमें सूचित बताया जाए कहाँ ये मैं एक्ट लेके गया था। QR कोड का जो बनाने वाला है कल उससे भी मिला था। मैंने उससे पूछा इसकी लीगल वैलिडिटी क्या कर है, कुछ नहीं है। हमने कहा कि ये केवल जो ऐप सरकारी है वो M के नाम से है, वो सब डिटेल बताता है, वो सरकार का है, वो ऑथेंटिक है। अब ये बंद करो ना जरा देर। ख़त्म कर दी गई। आज समाचार पत्रों में माननीय SP ट्रैफिक साहब का छपा हुआ प्रेस नोट, उसमें साफ कहा गया है कि अब रूट बाद में बनाए जाएंगे। देखिए, रूट या व्यवस्था बनाना अच्छी चीज़ है, शासन को ये व्यवस्था करनी चाहिए, हम उसके साथ हैं। यही नहीं, पूरे यूपी में उनके साथ रहते हैं। मगर ये तानाशाही और कोई प्राइवेट सोसाइटी इसको गवर्न करे, इसके लिए बाकायदे संभागीय परिवहन प्राधिकरण बना हुआ है। उसमें कानपुर का जो कमिश्नर, आगरा मंडल का जो कमिश्नर होता है वो उसका अध्यक्ष होता है, DM सदस्य होते हैं और SP ट्रैफिक सदस्य होते हैं और सचिव होता है RTO। ये व्यवस्था उसकी जिम्मेदारी है कि वो रूट बनाए या क्या व्यवस्था दे वगैरह वगैरह, कोई व्यवस्था दे। तो इस पूरे प्रकरण में एक मांग तो मेरी आज पूरी हुई कि रूट ख़त्म हो गए। दूसरी मेरी ये डिमांड थी, मैंने ARTO से पूछा था क्योंकि वो ऑथेंटिक पर्सन है, कि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को किसने पावर दे दी। जो पावर है वो पुलिस को है इन्फोर्समेंट की, या ARTO इन्फोर्समेंट अधिकारी का एक पद नाम है, उसको ये पावर होती है कि वो किसी का सीजर या कोई भी वजह से चालान कर सकता है। मगर किसी भी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को, और वो मैं फ़ोटो लेके गया था कि ये प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड कैसे गवर्न कर रहे हैं, और जो गाड़ी का सीजर करते हैं वो प्राइवेट पार्किंग में खड़ा कर देते हैं। जो गाड़ी का, आप भी सब समझदार हो, जो गाड़ी का सीजर होता है वो थाने में खड़ी होती है या RTO के कैंपस में खड़ी होती है, ARTO कैंपस में खड़ी होती है। मगर ये प्राइवेट में वसूली का जो काम और केवल एक सोसाइटी ने किया। वो सोसाइटी ने, मुझे नाम नहीं मालूम है, ना मैं उनसे मिला ना मैं मिलना चाहता हूँ, उस सोसाइटी ने 500 रुपया महीना इन सबसे वसूला भी। वो वसूला और 30 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा लेके उनको गाड़ियाँ मजबूरन खरीदनी पड़ी क्योंकि उनको रूट चाहिए था। करोड़ों रुपए का इस घपले में पूरा प्रशासन
डिस्पैच काउंटर का मेन उद्देश्य है आपके माध्यम से सूचित करना कि जो हम लोग ई रिक्शा चालकों के साथ 6 महीने से शोषण हो रहा है, के साथ में जो प्राइवेट गार्ड लगा रखे हैं और जो ई गोल्फ कार्ड जो अंदर तक जा रहा है वो विद्यापीठ चौराहे के अंदर तक जाता है, जबकि हमारा ई रिक्शा उससे पहले हरिण कुंज पर ही रोक दिया जाता है, और जबकि वो हमसे कई गुना ज़्यादा तिगुना और चौगुना पैसा भी ले रहा है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। हम लोगों के खिलाफ अगर जरा सा भी हमने कोई चूक नहीं भी की फिर भी गाड़ी सीज कर दी जाती है। और ये प्राइवेट लोग हमारे साथ में बदतमीजी करते हैं, जो कि आपने आज से कुछ दिन पहले भी देखा होगा कि महिलाओं के साथ में बदतमीजी की थी, वो बेचारी चालक महिलाएं थी उनके साथ में। तो ये अन्याय हम किसी भी इस रिक्शा चालक के साथ में नहीं होने देंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, कहीं भी हमको। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।